फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इन्फोसिस में हमें सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट देखने मिली और वो भी गिरावट बहुत ज़्यादा भारी भरकम थी। तो वो एक्सपेक्टेड था, या तो स्टॉक इधर से आ जाएगा या तो इधर से पार जाएगा। तो इन्होंने इधर से गिरावट आ गई, लेकिन इसके अंदर कई बार रिकवरी के साइंस आए एंड मार्केट एकदम रिकवरी पर ही क्लोज हुआ। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर कोई भी एक अच्छी अपडेट आ जाती है आईटी सेक्टर से रिलेटेड तो हमें इन्फोसिस के अंदर तेजी सबसे पहले देखने मिलेगी। हमने विप्रो, एचसीएल टेक और टीसीएस को ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है, सो उनका रिव्यू भी आप जाकर देख सकते हो एंड उनके अपडेट्स भी आप जाकर चेक कर सकते हो। सो दोस्तों इन्फोसिस की बात करें सो दो दिन पहले आपको एक अपडेट आते हुए देखने मिली थी। कर्नाटका डीसीटीई साइंस एमओयू विद इन्फोसिस टू ट्रांसफॉर्म मेथड ऑफ टेक्निकल लर्निंग। सो दोस्तों टेक्निकल लर्निंग के ऊपर इनको अलग अलग मेथड्स रखने हैं एंड 200 टीचर्स की ट्रेनिंग भी रखनी है। सो वो मैसूर इन्फोसिस कैंपस के अंदर हेल्ड होगी और डीटीसी ने ट्रेन की भी फैसिलिटी की है। तो दोस्तों इसका भी इम्पैक्ट इन्फोसिस के अंदर होते हुए देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस पूरा 1-2% भाग जाएगा। इन्फोसिस बीइंग अ बिग कंपनी, इतनी छोटी वाली डील से कुछ इन्फोसिस को इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, येट इट इज़ अ मैटर ऑफ गुडविल। और इन्फोसिस के अंदर हमें फुल रेलवे ये टैक्स डिपार्टमेंट की जो चीज़ें होते हुए देखने मिली थी, आई डोंट थिंक कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। आईटी सेक्टर ही पूरा बूम पे चल रहा था जिसके कारण इन्फोसिस में भी तेज़ी आई थी, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया था हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनकी जो डील हुई थी उसका रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं लगता है कि इन्फोसिस ने दिया है एंड आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम में देगा। तो दोस्तों वो एक गुडविल के मैटर के अंदर ऐड हो चुका है एंड वहीं पर इन्फोसिस का जो एक गुडविल है, इन्फोसिस पे कई सारे एलिगेशंस भी लगे थे जो अभी विसल ब्लोअर की चीज़ें एशियन पेंट्स के अंदर देखने मिल रही है। सेम केस तो नहीं कह सकते, लेकिन कई प्रकार से वो भी एक सेम केस हमें इन्फोसिस के सीईओ पर लगते हुए देखने मिला था। सो दोस्तों हर एक चीज़ों से टैकल किया है इन्फोसिस ने, सेकंड पोजीशन अपने मार्केट में बनाई है। डेफिनेटली इन्फोसिस आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इन्फोसिस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आई पर्सनली थिंक कि इसको इस लेवल पर बाइंग करना सही रहेगा अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, क्योंकि आप देखो सो हमें 8 से 9% की गिरावट देखने मिल रही है। सो आप इसको अभी एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में शेयर नहीं गिरेगा, लेकिन इसको अभी एक्यूमुलेट करने का सही टाइम दिख रहा है। एक और एक इन्फोसिस के अंदर अपडेट आई है, इन्फोसिस स्टार्ट्स इंटरनल टैलेंट मार्केट प्लेस टू मीट डिमांड। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट है। वो डिमांड को मीट करने के लिए ये लोग अपने अंदर ही जो मार्केट प्लेस के अंदर जो टैलेंट है उसके तलाश में है एंड अभी ही थोड़े टाइम पहले अपडेट आते हुए देखने मिली थी फ्रॉम इन्फोसिस कि वो अपने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाला है एंड वहीं पर शायद लगता है ये दोनों जो अपडेट्स है ये दोनों एक दूसरे को लिंक कर लिए। ये देखिए इन्फोसिस सेड दैट 34% ऑफ इट्स हायरिंग requirement in digital products was staffed with reskilled employees, while 80% of the reskilled talent moved to digital products within a year of upskilling। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इन्फोसिस के आने वाले टाइम में एक अच्छी अपडेट मानी जा सकती है। अभी फिलहाल तो एक ग्लिम्स मिल चुका है आने वाली एक बड़े धमाके का। तो आने वाले धमाके का हम वेट कर सकते हैं एंड वेट के अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत लगाई जा रही है। 29 अक्टूबर को ये अपडेट आते हुए देखने मिली थी। सो विल नॉट एलैबोरेट ऑन दिस टॉपिक नाउ बिकॉज आने वाले टाइम में ये अपडेट आएगी ही एंड आई थिंक कि एक आध हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर ये अपडेट आते हुए देखने मिलेगी एंड वी विल बी कीन टू डिस्कस इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और एल्स इफ इट इज अ स्मॉल अपडेट वी कैन डिस्कस इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज डू कंसिडर ज्वाइनिंग अस ऑन टेलीग्राम बिकॉज वहाँ पर भी हम अच्छी अच्छी अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। अगर हम बात करें इन्फोसिस की एक लेटेस्ट अपडेट की तो इन्फोसिस ने बीपी के साथ साइनिंग की है एनर्जी एज अ सर्विस सोल्यूशन के अंदर। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इन्फोसिस आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करने की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। आने वाले टाइम में वी नो कि आईटी सेक्टर की कितनी डिमांड है एंड अगर हम बात करें इन्फोसिस इज लाइक अ ब्लू चिप कंपनी एंड इन्फोसिस और बीपी की ये जो को डेवलपमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सो उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, पावर हीट कूलिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन देखने मिलेगा। तो दोस्तों एआई की मदद से डिमांड एंड सप्लाई एनर्जी की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खेलते हुए हमें ये पावर हीट कूलिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के ऊपर कई सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए देखने मिलेगी फ्रॉम इन्फोसिस एंड बीपी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक अपडेट है, लेकिन स्टिल हमें इसका भी इम्पैक्ट शेयर में लॉन्ग टर्म में तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे रिलेटेड हमें और 1-2 अपडेट्स आने की एक्सपेक्टेंसी है।
आने वाले टाइम में इन्फोसिस ये ऐलान कर सकता है, अपडेट दे सकता है कि ओके वी आर डन विद दिस ऑफ द प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड विद बीपी और वट एवर द गोल्स आर। सो दोस्तों यहाँ पर इनके गोल्स है डीकार्बोनाइजेशन के। सो ये ऐसी भी अपडेट आ सकती है कि वी हैव टोटली डीकार्बोनाइज्ड एंड वी हैव मेट आवर गोल वाइल डूइंग एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड मेकिंग आर सराउंडिंग गुड। ऐसी कोई अपडेट आ सकती है जिसके कारण उनका जो टारगेट है वो टारगेट प्राइस को टारगेट करेंगे। अपने सब्जेक्ट में ये लिख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, ऐसा भी अपडेट आता है। तो शेयर के अंदर आपको 2 से 3% की तेजी आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेक्ट करनी चाहिए उस न्यूज़ के बाद। सो दोस्तों कहीं ना कहीं इन्फोसिस भी आने वाले टाइम के अंदर ग्रो कर रहा है एंड आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स पिछली बार की तरह ही बनाकर दे सकता है। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को अपनी नज़र पर रखकर आप चल सकते हो। और अगर हम बात करें एकदम ही नीचे तो ये 1656 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है कि इसके नीचे तो ये नहीं जाएगा। क्लासिक पिवट लेवल के ऊपर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 1706 के ऊपर का आपको दिख रहा है और 1750 के आसपास लोग इसको प्रमोटर्स लेके गए थे बाय द वे ऑफ बाय बैक, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर अभी गिरावट देखने मिल रही है एंड वो गिरावट जल्दी ही एक तेज़ी का रूप धारण करेगी, लेकिन वो तेज़ी भी हमें ज़्यादा बड़ी देखने नहीं मिलेगी। ओके इट्स अ बिग स्टॉक। सो जिस तरह की तेज़ी आपको बुल मार्केट में देखने मिली थी, डोंट एक्सपेक्ट द मूवमेंट लाइक दैट। थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर एक्सपेक्टेंसी अपनी कम रख सकते हो। आप जब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 साल में इन्फोसिस डबल हो जाएगा, सो आप वो एक्सपेक्टेंसी कम कर दीजिए। हाँ हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वैसे ही लोग मार्केट के अंदर क्रैश होते हैं और वहीं से मार्केट में से लोग अपने पैसे को गवा कर चले जाते हैं। RSI MFI मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है। सो वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। इस रेंज के अंदर हम दबोच सकते हैं बिकॉज 1 महीने के अंदर इसने रिटर्न्स ही नहीं दिया है। 1 महीने पीछे का आपको टाइम ट्रेवल कर टाइम मिल रहा है कि 1 महीने पहले वाली प्राइस को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि देखिए 3 महीने में 3% और अगर थोड़ा सा लंबा जाए तो फिर 6 महीने में 23% और अगर थोड़ा सा और लंबा जाए तो 1 साल के अंदर 55% के रिटर्न्स बनाकर दिया है, जो किसी भी एक लो रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। और ऊपर से FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर के अंदर बढ़ाई है, जो एक अच्छा साइन आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा एक डिसग्रेस हो चुके हैं एंड थोड़ी सी उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कम करी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का तो ये चलते ही रहता है, उनकी होल्डिंग कभी स्टेबल नहीं रहती है। तो म्यूचुअल फंड्स तो एज एक्सपेक्टेड कम ज़्यादा होते ही रहता है। FIs आपको पता है वो लोग ज़्यादातर स्टेबल रखते हैं या फिर अभी कुछ सालों से तो वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सो उस हिसाब से आप देख सकते हो और अपने ट्रेड को मैनेज करके चल सकते हो। जय हिंद, जय भारत। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आने वाला टाइम में आपको हेल्प मिल जाए।